मैंने जब से इस वेबसाइट को देखा है मुझे इसकी इन दो एनिमेशन को बनाने की इच्छा हो रही है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें 4 लिंक्स है और उनके क्लास को नैवलिंक रखते हैं। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट में प्रॉपर्टीज लगे होते हैं उनको हटाने के लिए इन्हें ऐड कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। अब टारगेट करते हैं नैप बार को, उसको टॉप लेफ्ट में फिक्स कर देते हैं। ग्रिड का यूज़ करके इसे 4 पार्ट में बांट देते हैं। वेट ग्रिड है क्यों? क्योंकि फ्लेक्स या मार्जिन से करने पर इसके आउटपुट कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं। अब जो लिंक्स हैं जिनके क्लास हम लोगों ने नैवलिंक दिया है उसको टारगेट करते हैं। इसका कलर कर देंगे वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे 30 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन यानी अंडरलाइन को कर देंगे गायब, फॉन्ट फैमिली कर देंगे सैंस सेरिफ, बॉर्डर ऐड कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ग्रिड एलिमेंट होने की वजह से इसकी विड्थ फुल ग्रिड के बराबर होती है, तो विड्थ कर देंगे फिट कंटेंट, हाइट कर देंगे 45 पिक्सल। अब ये सेंटर में नहीं है तो फ्लेक्स की हेल्प से सेंटर में ले आते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एनिमेशन का डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट रखना है। अगर इसे सेंटर में रखेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। पैडिंग 0 एंड 0.8 REM करेंगे जिससे ऊपर और नीचे से 0 हो जाएगा एंड लेफ्ट राइट से 0.8 REM। बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 REM। ऊपर और नीचे के बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। लेफ्ट एंड टॉप में कोई स्पेस नहीं है तो मार्जिन 1 REM ऐड कर देते हैं। इन लिंक्स में एनिमेशन ऐड करना है इसीलिए ट्रांजिशन ऑल पर 0.5 सेकंड इज इन आउट ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट को। सभी लिंक्स को नैवलिंक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हर एक लिंक को नैवलिंक एनिमेशन फंक्शन में पास करेंगे। एनिमेशन के लिए हर एक लेटर की पोजीशन को चेंज करना है, इसके लिए हर एक लेटर को स्पेन टैग में ऐड करना होगा। तो नैवलिंक एनिमेशन फंक्शन में जो लिंक मिल रहे हैं उसके इनर टेक्स्ट को गेट करेंगे, देन स्प्लिट की हेल्प से इसे एरे में बदल देंगे। जो न्यू स्पेन टैग का एचटीएमएल बनेगा उसको न्यू एचटीएमएल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब जो टेक्स्ट वेरिएबल में एरे है उसको फॉर ईच की हेल्प से एक एक लेटर को स्पेन टैग में ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे क्योंकि सिर्फ 1 इंडेक्स पे जो है उसकी ओपेसिटी 1 रह रही है, बाकी सब की ओपेसिटी 0 रह रही है। अब जो न्यू एचटीएमएल है उसको एलिमेंट में एचटीएमएल में चेंज कर देंगे, जो कि हम लोग का प्रीवियस एचटीएमएल था जिसमें स्पेन टैग नहीं था, अब उसमें स्पेन टैग ऐड हुआ दिखेगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने सभी लेटर को सेपरेट स्पेन टैग में ऐड कर दिया है। स्पेन टैग की पोजीशन रिलेटिव कर देंगे क्योंकि पोजीशन चेंज करके ही एनिमेशन करना है। ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकंड इज इन आउट सेट कर देते हैं फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन। अब इन लेटर्स को फर्स्ट लेटर के पीछे ले जाना है और साथ ही साथ उन्हें गायब करना है, ओपेसिटी को 0 करना है क्योंकि डिस्प्ले नन से वो अचानक से ही गायब हो जाएगा तो स्मूथ एनिमेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एनिमेशन हैंडलर फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इसमें आएगा एलिमेंट जो कि यहाँ पास हो रहा है, तो इसे कॉल करेंगे नैवलिंक एनिमेशन फंक्शन में। अब इसके अंदर जो स्पेन टैग है उसको टारगेट करेंगे जो हम लोगों को एरे के टाइप में मिलेगा। अब ये टेक्स्ट गायब होते जाएगा तो इसके विड्थ को भी कंट्रोल करना होगा, इसके लिए डैश विड्थ वेरिएबल बनाएंगे। एनिमेशन के 2 स्टेट रह रहे हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट स्टेट और एक ऑन होवर पर। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट के लिए इसका फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन ही क्यों? क्योंकि जब कर्सर लीव होगा तो इसे फिर से डिफ़ॉल्ट स्टेट में लाना पड़ेगा, तो इसे फंक्शन को हम लोग दोबारा कॉल कर देंगे। अब डिफ़ॉल्ट स्टेट फंक्शन में फॉर ईच की हेल्प से एक एक लेटर को कंट्रोल करेंगे। अब तो लेटर दिख नहीं रहा है तो इसके लिए ओपेसिटी 1 कर देते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन होंगे, एक होगा फर्स्ट लेटर जो विजुअल रह रहा है और दूसरा होगा वो सभी लेटर्स जो कि फर्स्ट लेटर के बैक में आ रहे हैं वो हिडन रह रहे हैं। स्पेन टैग की पोजीशन हम लोग ने रिलेटिव रखा है तो इसे अगर हम लोग लेफ्ट से कम कर दें तो वो फर्स्ट लेटर के पीछे आते जाएगा। अब सवाल आता है कि कितना पिक्सल कम करें कि वो फर्स्ट लेटर के पीछे आएगा। तो मैंने बहुत सारे मैथ के कैलकुलेशन करके एक आइडिया निकाला कि अगर फर्स्ट लेटर की विड्थ पता हो तो सेकेंड लेटर की पोजीशन यानी लेफ्ट में उससे उतना पिक्सल माइनस कर दे तो उसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों की विड्थ थर्ड लेटर में से माइनस कर दे तो ये भी फर्स्ट लेटर के पीछे आ जाएगी। एलिमेंट डॉट ऑफसेट विड्थ की हेल्प से विड्थ वेरिएबल में एलिमेंट की विड्थ को स्टोर करेंगे और उसको फर्स्ट लेटर के को छोड़ के सभी एलिमेंट में माइनस कर देंगे। अब जो कि यहाँ पे कंडीशन लगा है उसके अनुसार ये हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट लेटर आ रहा है उसकी ओपेसिटी 1
कर देते हैं और इसके जो बैक में लेटर्स आ रहे हैं उसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। अब ये जो पूरे लिंक की विड्थ है वो एक लेटर के लिए सेट करेंगे, तो मैं इसे 45 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ध्यान रहे ये फॉर ईच के बाहर होना चाहिए, मतलब लेटर्स इसके बैक में जाने के बाद ही इसकी विड्थ कम होगी। ये फंक्शन बन गई है, इसे इसके नीचे ही कॉल कर देते हैं। अब इसे ऑन होवर पे एनिमेट कराना है, तो इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, तो इसमें माउस इंटर फंक्शन यानी इवेंट लिस्नर लगाएंगे। इसमें जस्ट डिफॉल्ट स्टेट फंक्शन का अपोजिट करना है। उसमें लेटर की पोजीशन को चेंज कर रहे थे, उसमें लेफ्ट से माइनस कर रहे थे, अब इसमें लेफ्ट से 0 कर देंगे और ओपेसिटी 0 थी तो ओपेसिटी 1 कर देंगे। विड्थ को भी माइनस विड्थ वेरिएबल से जो टोटल वैल्यू है उसे एलिमेंट की विड्थ से सेट कर देंगे। बट वेट, ये तो कम हो जा रही है, तो +30 कर देंगे जिससे वो पहले की विड्थ की तरह दिखने लगेगी। जितना फॉन्ट साइज है उतना ही मैंने ऐड किया है। अब जो विड्थ वेरिएबल है उसे रिसेट कर देते हैं ताकि वो फिर से एनिमेट कर पाए। यहाँ तक तो ठीक है। अब जब माउस लीव करेगा तो क्या होगा ये मैंने पहले ही बताया है। कर्सर लीव होगा तो इसे फिर से डिफॉल्ट स्टेट में लाना पड़ेगा, तो इसे फंक्शन को हम लोग दोबारा कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर माउस लीव पर डिफॉल्ट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सो अब ये रेडी है। आप देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट एनिमेशन बन गया। ये तो हुआ एक एनिमेशन। अगर आप सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो वेबसाइट अवार्ड विनिंग हो तो आप इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो तो आपको इस छोटे से प्रोजेक्ट को जरूर बनाना चाहिए। अब रही बात इस एनिमेशन की, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई आपका कोडर दोस्त है तो उसे भी शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और जल्दी से जाकर इस वीडियो को देखकर सीखें अवार्ड विनिंग वेबसाइट स्क्रैच से कैसी बनाई जाती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में।